हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत एक पोथोस की वैरायटी है, इसको मार्बल क्वीन पोथोस कहते हैं। इसकी समर केयर देखेंगे। मेन देखेंगे कि क्या आप ऐसी केयर करें ताकि आपके भी प्लांट में खूब अच्छी वेरिएशन रहे। और उसका एक एक डिटेल मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे इतने दिनों में अपनी गार्डनिंग के इसको समझा है प्लांट को, वो मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि प्लांट को समझना, हर प्लांट को, जितने भी प्लांट्स होते हैं, कुछ दिन आपके पास रहते हैं, वो खुद ही आपको सिखा देते हैं कि उनके लिए कौन सी लोकेशन बहुत अच्छी है, कौन सा टेम्परेचर्स बहुत अच्छे होते हैं, कब वो ग्रो करते हैं, कब वो विल्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, क्या आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि वो ग्रोथ भी हेल्दी रहे और साथ में प्लांट की इसकी वेरिएशन भी बहुत अच्छी रहे। जो भी वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं, वेरीगेटेड मतलब उनमें 2 या 3 कलर्स होते हैं। इनमें देखिए स्प्लैश ऑफ कलर है, तो अगर ये ऐसे पूरा बोल्ड ग्रीन हो जाएगा प्लांट की लीफ तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, मगर अगर प्लांट में ऐसी वेरिएशन रहे तो प्लांट खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है, समर ग्रोइंग प्लांट है, विंटर्स में थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है या थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड होता है। एग्जैक्टली डोरमेंसी तो नहीं होती, मगर थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है। जनवरी या दिसंबर से शुरू हो जाता है, बिगनिंग दिसंबर, जनवरी और फेब में जैसे ही वार्मथ आती है, इनमें हल्की हल्की आपको ग्रोथ दिखने लगेगी। ये वाला पर्टिकुलर प्लांट मैंने एक अर्दन पॉट में लगाया हुआ है, शी फॉर्म में ग्रो किया हुआ है। उसको भी मॉस्टिक पे आप लगा सकते हैं और इसके अलावा आप ट्रेल करा सकते हैं, वाइन को छोटे कंटेनर्स में लगा सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं। तो इसकी बहुत तरीके से आप इसको, बहुत वर्सेटाइल प्लांट है तो आप अलग अलग तरीके से इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मैं इनको रखती कहाँ हूँ। प्लांट की लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और स्पेशली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में। बहुत कोल्ड जब हो जाता है, बहुत ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसको मैं क्लस्टर में रखती हूँ। ये एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, बहुत सारे प्लांट्स हैं इनमें और ऊपर मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा है, तो इसकी भी शेड रहती है। और इसको मैंने ईस्ट फेसिंग में रखा हुआ है और मैंने बहुत ट्राई आउट किया था अलग अलग जगह रख के, मगर फाइनली मैंने देखा है कि यहाँ पर इसकी वेरिएशन बहुत अच्छी रहती है। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है और डायरेक्ट सनलाइट एकदम भी नहीं, फिल्टर्ड लाइट मिलती है, हीट कम मिलती है, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है क्योंकि बहुत सारे प्लांट इकट्ठे हैं। अब ये मार्बल क्वीन पोथोस में दिखा रही हूँ, जो मैंने छोटे कंटेनर में, सेरेमिक कंटेनर में लगाया हुआ है। इसकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत और बड़े साइज़ की हो गई हैं। जब हेल्दी होती हैं ये लीव्स तो बर्न्ट नहीं होती और थोड़ी साइज़ में बड़ी भी होती हैं। इसके लिए भी समर केयर में ये है कि इसको शेड में रखना है और इसको भी मैंने बहुत सारे क्लस्टर में प्लांट के बीच में रखा हुआ है। अब समर केयर में वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ डू यू वाटर द प्लांट? उसके लिए आप टच टू ड्राई है, जब तक टॉपलेट ड्राई ना हो जब तक वाटरिंग ना करें। हम लोग को गर्मियों में लगता है कि इसको कंटिन्यूस वाटर करते रहें, उससे ये ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है। वाटरिंग और ह्यूमिडिटी में हल्का सा फ़र्क होता है। ह्यूमिडिटी होती है जो इसकी लीव्स, फोलिएज, इसकी सेकेंडरी रूट्स, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जो एयर में ह्यूमिडिटी रहती है और वो रहती है जनरली मानसून के सीज़न में। और जब आप वाटरिंग करते हैं, ओवर वाटरिंग, वो सॉइल की होती है। सॉइल में जब ओवर वाटरिंग हो जाती है तो क्या होता है, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा पानी में रह जाती हैं, ब्रीथ नहीं कर पाती, एयर मूवमेंट नहीं हो पाता मिट्टी में और ये प्लांट रूट रॉट का शिकार होके ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए टच टू ड्राई है, ह्यूमिडिटी मगर ज़रूर देते रहें। ह्यूमिडिटी कैसे देंगे आप? इसको स्प्रे से कर सकते हैं रेगुलरली, ताकि फोलिएज पे और जितनी भी चीज़ें आप इसके साथ करें, वाटरिंग करें या फोलिएज स्प्रे करें, फर्टिलाइज़र दें,
आप मॉर्निंग और इवनिंग में करें जब टेम्परेचर्स थोड़े से कॉर्डियल रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में गर्मी में करते हैं तो सॉइल भी गर्म होगी, इसकी लीव्स भी गर्म होंगी, और एकदम ठंडा पानी आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। और जब आप स्प्रे करेंगे, चाहे अपना घर का बना एंजाइम डाल के 1 लीटर में छोटा सा एक ढक्कन जो होता है 20 ml का, वो डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर की बॉटल में, स्प्रे बॉटल में डाल के। या फिर आप कर सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट का, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच है, और या कंपोस्टी का। ये सारी चीज़ें फोलियर स्प्रे के लिए हैं जो आपके प्लांट को ह्यूमिडिटी सप्लाई देंगी। ह्यूमिडिटी से इसकी लीव्स और प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। और पानी ओवर वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखें, उसके लिए इसके ड्रेनेज होल खुले रखें। अब एक और हेल्प मिलेगी अगर आपने अच्छी सॉइल ले रखी है। अगर अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल ली है तो पानी डालेंगे और निकल जाएगा, जिससे कि इसमें पानी रुकेगा नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पानी की वजह से होती हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कई बार क्या फर्टिलाइज़ करें, कैसे करें, मगर बात यह है कि अगर राइट वाटरिंग हो, टेम्परेचर करेक्ट हो, तो प्लांट बहुत अच्छे से वैसे ही ग्रो करता है। तो सॉइल अगर अच्छी लेते हैं तो बहुत हेल्प होगी। इसके लिए मैं लेती हूँ 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कॉम्पोस्ट, और साथ में नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड, जिससे बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल बनती है। पानी डालते हैं और निकल जाता है। एक बहुत ही अच्छा मैं आपको फर्टिलाइज़र सजेस्ट करूँगी पोथोस और फिलेडेंड्रॉन्स के लिए, वो है एप्सम सॉल्ट। ये है वो एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है इन प्लांट्स के लिए। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट कहलाता है, और ये क्रिस्टल फॉर्म में वाइट कलर के होता है। आप 1 टीस्पून 1 लीटर वाटर में डाल के और स्प्रे बॉटल में डाल के आप प्लांट को रेगुलरली ऐसे स्प्रे करते रहें। स्प्रे करेंगे तो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। फोलिएज से भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेता है प्लांट, सेकेंडरी रूट से भी कर लेता है। तो ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है। ये समर्स में ज़रूर ट्राई करें। ये जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे फोलियर के लिए या फोलिएज के लिए, तो ये आप 15 दिन में, हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं, मगर डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करें इसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब